देखिए, अभी हमारे कुछ वरिष्ठ नेताओं के कार्यक्रम आए हैं जिसकी जानकारी अभी पूरी मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का कार्यक्रम हम लोगों के पास आया है। अभी उसकी तिथि और स्थान निश्चित करके आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। इसी प्रकार से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, उनका भी एक कार्यक्रम पंचकुला में एक बैठक के लिए आएंगे। 10 तारीख को आदरणीय नड्डा जी चंडीगढ़ के किसी कार्यक्रम में आएंगे, चंडीगढ़ लोकसभा के, और साथ ही कोई न कोई वो हरियाणा प्रदेश की बैठक भी लेकर के जाएंगे। उसकी योजना हम लोग बना रहे हैं और वो बैठक की तैयारी करके किस प्रकार की बैठक लेंगे आप लोगों तक जानकारी उसकी आ जाएगी। ये अभी तक मोटे मोटे जो कार्यक्रम तय हुए हैं। और इसके अलावा अभी हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनकी रैली भी हरियाणा प्रदेश में आएगी। आसपास के प्रदेशों के मुख्यमंत्री, चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हों, राजस्थान के मुख्यमंत्री हों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, इनके कार्यक्रमों की भी योजना रचना हम लोग बना रहे हैं। कुछ केंद्र सरकार के अन्य बड़े मंत्रीगण, आदरणीय राजनाथ जी से लेकर के अनुराग ठाकुर जी, जिनके चुनाव हो चुके हैं, ऐसे सीनियर नेताओं के कार्यक्रम भी आगामी दिनों में जो बनेंगे उनकी जानकारी बाद में आप लोगों तक पहुंचा दी जाएगी। जी हैं जी। देखिए, रोहतक लोकसभा के लिए मैंने अभी बताया है, एक बार हम 11 और 12 के कार्यक्रम के ऊपर फोकस कर रहे हैं और अगले ही सप्ताह में हो सकता है कि अमित शाह जी की रैली, जिसकी एक बार घोषणा हम लोग करेंगे, एक बार सारी बातचीत करके, और रोहतक के अंदर या इसके आसपास के क्षेत्र में अमित शाह जी आएंगे और वो पूरे कार्यक्रम की जानकारी आप लोगों को देंगे। ठीक है साहब जी। वीरेंद्र सिंह ने ये बात कही है कि एक नेता ये सोच रहा है कि उसकी वजह से ही कांग्रेस हार गया। क्या लगता है आपको, जो भी अभी नए नए कांग्रेस? देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह हरियाणा की राजनीति के बहुत बड़े नेता हैं। अब मुझे नहीं पता कि किस प्रकार की स्टेटमेंट उनकी है, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि जिस प्रकार का मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने उनको दिया था, ना तो उनको पहले कांग्रेस में मिला और अब तो मिलने का कांग्रेस में सवाल ही नहीं है। और कांग्रेस पार्टी में चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात करें या SRK गुट की बात करें, ऐसे अनेक गुट कांग्रेस पार्टी के अंदर पैदा हो गए जो इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। और मुझे लगता है कि वो इस प्रकार की लड़ाई अपनी जारी चुनाव तक रखेंगे, 25 तारीख तक, 25 मई तक रखेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसी प्रकार से हर बूथ के हर घर पे जाकर के जनता का आशीर्वाद प्राप्त करता रहेगा। लेकिन ये कहा जाता है दो की लड़ाई के बीच आप लोग कुछ फायदा उठा रहे हो। देखिए, फायदा तो किसको होगा ये जनता तय करेगी। हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। हमारा काम है कि जनता का आशीर्वाद मांगना, जनता का आशीर्वाद प्राप्त करना, और उस काम में हम पूरी तन्मयता के साथ, पूरी गंभीरता के साथ लगे हुए और तेज गति के साथ लगे हुए हैं। विपक्ष तो अभी अपनी इस लड़ाई से पार नहीं पा रहा। और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के कार्यक्रम, बड़े नेताओं के कार्यक्रम 78 विधानसभा की हम रैलियां कर चुके हैं और अब हर घर जाकर के हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो अपनी अभी तक लड़ाई में लगे हुए हैं। एक सवाल और है, कांग्रेस पार्टी जो चुनाव मैदान में अभी प्रत्याशी है, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल के कार्यकाल को लेकर के लोगों के बीच जा रहे हैं कि हमने ये काम किए थे, इसलिए। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर हम हरियाणा की तुलना करें तो हरियाणा के काम उस 10 साल पर कहीं भारी पड़ते हैं। कांग्रेस ने 10 साल में
गरीब के पीले गुलाबी राशन को कार्ड को लूटने का काम किया था, गरीब आदमी के मुंह से निवाला छीनने का काम किया था। गरीब आदमी का राशन कार्ड बनता नहीं था और अमीर लोगों के बना करके उनको सारी सुविधाएं देने का काम हुड्डा सरकार में किया, यानी कि गरीब का अधिकार छीना। युवाओं की नौकरी को लूटने का काम किया। किसान की जमीन की लूट जितनी उस 10 साल के अंदर मची थी, मुझे लगता है कि इतिहास में, हरियाणा के इतिहास में उस प्रकार की लूट कभी नहीं मची। किसान को सेक्शन 4, 6, 9 का डर दिखा करके उसकी जमीन औने पौने दामों में हथिया करके कैसे खेल खेला जाता था आप लोगों के सामने है। इन 10 साल के कार्यकाल में सारी लूट बंद करी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, पूर्व में, और नायब सैनी जी के नेतृत्व में उसी परंपरा को साफ सुथरा शासन, स्वच्छ प्रशासन, लोगों का अधिकार लोगों तक पहुंचे, गरीब लोगों के पीले गुलाबी राशन कार्ड जिनका बनना है उसका बने। इसमें सामाजिक लोगों की भूमिका भी इसके अंदर तय की गई। ये तय करते वक्त जो युवा है, जो काबिल है, उसको मेरिट के आधार पर रोजगार मिले, ये तय किया गया। और जमीनों की किसी प्रकार की लूट ना हो, संबंधित जमीन के मालिक से उसकी कंसेंट लेकर के ऐसी एक्विजिशन पॉलिसी, जमीन अधिग्रहण पॉलिसी हरियाणा सरकार लेकर के आई, यानी कि हर प्रकार की लूट जो हुड्डा सरकार के अंदर होती थी वो खत्म करने का काम किया है। और दूसरा, जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में जो काम हुए हैं, मैं समझता हूं आजाद भारत के इतिहास में अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो निश्चित रूप से कई गुना आगे बढ़ करके काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस देश के अंदर किया।